जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि साल में 24 एकादशियां आती हैं तो उन सभी एकादशी का अपना एक महत्व होता है। जैसे कि एकादशी के दिन हम सुवर्ण, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते, तिल का दान करते हैं तो उस व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। तो ऐसे में ही आने वाली है पापाकुसा एकादशी। तो चलिए जानते हैं पापाकुसा एकादशी के बारे में जानकारी। तो शास्त्रों में बताया गया है कि केवल पापाकुसा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारे दान करने के समान फल मिलता है। जो कि व्यक्ति पापाकुसा एकादशी का व्रत रखता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है। पापाकुसा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कभी भी धन, दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। तो पापाकुसा एकादशी कब आती है? अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। पापाकुसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं, मनोरथ पूरे होते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, या फिर आपसे जैसी पूजा बनती है आप वैसे करिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति पापाकुसा एकादशी का व्रत करता है उन्हें यमलोक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं कि पापाकुसा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी सही तारीख क्या है और महत्व के साथ साथ में हम इसका पारण का समय भी बताएंगे। तो भक्तों, पापाकुसा एकादशी 13 अक्टूबर को है और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर खत्म होगी। उदय तिथि के मुताबिक इस दिन व्रत रखा जाएगा। पापाकुसा एकादशी का पारण का समय क्या है? तो 14 अक्टूबर को ही इसका पारण का समय है, जो कि व्रत खोलने का समय है दोपहर 12:53 से 3:12 तक। और जो गौड़ पापाकुसा एकादशी का व्रत कर रहे हैं 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे और 15 अक्टूबर को इनका व्रत का पारण होगा। तो 15 अक्टूबर को व्रत का पारण का समय है सुबह 5:56 से सुबह 8:15 तक। इस दिन सुबह 9:08 से एकादशी तिथि शुरू होगी। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन व्रत करने से सारे दान का फल मिल जाता है। इस दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति भी मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो इस व्रत की पूजा विधि क्या है? सुबह उठकर आप स्नान अवश्य करें और साफ सुथरे कपड़े अवश्य धारण करें। फिर आप अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करिए और फिर उसके बाद में आप जो भी पूजा की सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे कि फूल, दीप, धूप, नैवेद्य, इन सब चीजों को इकट्ठा करिए और फिर आप अपने पूजा घर में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा करिए। सबसे पहले आप अपने मंदिर को साफ करेंगे। उसके बाद में आप एक चौकी पर लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद में आप भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की प्रतिमा फोटो को स्थापित करेंगे, उनको स्नान करवाएंगे और आप उनकी पूजा करेंगे। लेकिन उसके बाद में आप कथा अवश्य ही पढ़नी है, क्योंकि कथा पढ़ने या सुनने से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए सुनते हैं पापाकुसा एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंद्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे अश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधि विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति करता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के द्वारा, इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए तथा भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और फलदायक पाप नाशक होता है। परंतु पापाकुसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन
करता है। तो प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा दिन जीव हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगत, पाप कर्मों में बीता करता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल पे भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। यमराज के दूत इस चमत्कार को देखा तो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो इसी के साथ में हम वीडियो खत्म करते हैं। ये वीडियो ही जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।